मतलब भारत माँ का ये छवि, ये देश सेवा, और ऊपर से सबसे बड़ा तो सम्मोहन इनके पास था, एक फैमिलियर, जो भारत में बोला जाता था कि सारा इंडिया एक परिवार है, और हम लोग परिवार मानते भी थे, एज ए गार्जियन भी मानते थे उनको। लेकिन कोरोना काल जब से हुआ 2020, ये हम रांची की बात बता रहे हैं, इसके पहले झारखंड में ही बोकारो, धनबाद, बहुत जगह 2017-18 से ही परेशानी शायद थी, ये हम लोग को बाद में पता चला। लेकिन कोरोना काल के बाद सीधा 90 महीने का इन लोगों ने बढ़ा दिया कि 3 महीने के बाद अब डिमांड होगा। यहाँ के टेरिटरी प्रमुख नीरज कुमार पाल, जो अभी भागे चले गए हैं, मुंह छुपाकर हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। सतीश चंद्र सिंह, जो यहाँ का जोनल चीफ था, एकाएक रातों रात गायब हो गया, शायद हेडक्वार्टर में या रिजाइन दे दिया, नहीं पता। मतलब ऐसा धज्जी उड़ाया ये लोग ना, मतलब हम लोग को एहसास नहीं हो पाया कि ये लोग ऐसा करेंगे। भारत का कौन सा ऐसा कोना नहीं था जहां से कोरोना काल के बाद रांची जोन में अकाउंट धड़ाधड़ ट्रांसफर हुआ था। मतलब बाहर का अकाउंट, यहां से पैसा कलेक्शन हो रहा था उस समय, यहाँ के एजेंटों, यहाँ के जमाकर्ताओं का भुगतान नाम मात्र का किया और करवाया जाता था। लेकिन ये जो अधिकारी जोन के थे, जितने जोन के थे, जोन ये रांची का हो चाहे बोकारो का हो, बाहर का अकाउंट ट्रांसफर करवा के अपने रिश्तेदारों का, दबंगों का, मतलब जिनका जिनका पैसा, बकायदा यहाँ की गरीबों तक का भी बकायदा एक फिक्स 20%, 15% कमीशन ले लेकर ये लोग, और ये लोग अपने अपने द्वारा आए गए जमाकर्ताओं का भुगतान इन लोगों ने किया और करवाया, और एक मोटी रकम इन लोगों ने पाई है, जिसका प्रमाण मैंने यहाँ के जोनल चीफ को भी दिया था। लेकिन जब जोनल चीफ और टेरिटरी प्रमुख ही खुद चोरी कर रहे हैं, तो उनके नीचे वाले चोरी क्यों ना करें। शायद इक्के दुक्के यहाँ के एफसी मैनेजर से लेकर ऊपर तक के रैंक के लोग बचे हुए थे जिन्होंने चोरी ना की, मतलब ये गलत काम ना किया। फील्ड में 24 घंटा 365 दिन काम कौन करते थे? कार्यकर्ता, एजेंट। इन लोगों ने उनसे पैसा वसूलाया बाजार से, और जबकि इन लोगों को सब पता था कि अंदर अंदर खेला क्या चल रहा है। रांची जोन यहां से गड़बड़ हुआ, यहां से बिहार को गोद लिए थे इनके पाल, और यहां से हर महीना 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया भेजते थे उनको खड़ा करने के लिए कि वहां से भी लूटो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कभी। ये सारी चीज होती चली गई, और ये लोग धीरे धीरे करके एक एक करके रिजाइन करते चले गए, या तो अपना ट्रांसफर लेके साइड हटते चले गए, और यहाँ के अधिकारी को वहां, वहां के अधिकारी को यहाँ, ताकि वहां के कस्टमर तो यहाँ आएंगे नहीं। रांची के अधिकारी चले गए बोकारो, तो अब रांची के जमाकर्ता तो जाएंगे नहीं बोकारो, और वहां के स्टोर मैनेजर को यहाँ भेज देते थे ये लोग। ये बोलने में मुझे कोई शर्म और डर वह नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है। अब आते हैं जहां तक रियल एस्टेट और हाउसिंग। साफ शब्दों में सेबी ने सही काम किया था, बिना इजाजत के, बिना लाइसेंस के आपने ये गलत काम किया, सेबी ने आपको पकड़ा, और हमारे हिसाब से शायद 17,000 करोड़ नहीं, 70 से 80,000 करोड़ सुब्रत राय ने भारत से पूरा लिया है हमारे हिसाब से, क्योंकि इन्हीं के एक डायरेक्टर वंदना भार्गव, 4200 अकाउंट तो सिर्फ उन्हीं के नाम पे था। रातों रात ऑटो कट करके क्यूशप में गया। जब क्यूशप का 2018 में पेमेंट की बारी आई, उस समय क्लियर कट बता दिया गया, टीडीएस कटेगा आपका, ये होगा जो पहले चला। अरे इसको बारंबार किया गया, कमीशन तक एजेंटों का रोक दिया गया। जमाकर्ताओं का भुगतान आपके कोर्ट के माध्यम से नहीं हो पाएगा, आपको ये काम कराना पड़ेगा। उसके बाद सीधा सहारियन में पलटी, और जब सहारियन की बारी आई तो कोरोना काल आ गया। 3 बार सुब्रत राय ने वीडियो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, 2021 मार्च से स्टार्ट होगा, सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो बना है, उसके बाद से क्या पता किस दुनिया में है, उस दिन पोर्टल में बस दिखे है वो। जबकि कितने राज्य की पुलिस उनको खोज रही है, 3,000 से ज्यादा एफआईआर है उनके ऊपर। एफआईआर मैंने भी किया है। आज एक गरीब का बच्चा, या हम ही लोग हो, भूख से अगर एक रोटी अगर कहीं से उठा लेता है अपना पेट भरने के लिए, यही प्रशासन बीच सड़क पर या तो उसे उल्टा लटका कर मारेगी। लेकिन ऐसे बड़े पूंजीपतियों, जो गरीबों को लूट कर पूंजीपति बना है, 2000 की जिनकी औकात थी 3 आदमी को मिलाकर, आज कई लाख हजार करोड़ के मालिक बने हुए हैं। इन्हें प्रशासन छूने में लगता है डरती है, क्योंकि इनकी साठगांठ, पक्ष हो या विपक्ष हो,
सबके साथ हमको लगता है कि सबके साथ है, क्योंकि आज अमित शाह जी गृह मंत्री है, हर भारत के तीसरे चौथे घर में सहारा का एक इन्वेस्टर है।